नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन, जो कि आपका 26 तारीख के दिन पेपर है। वह लेकर आए हैं हम। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह पेपर अन्य पेपरों की तरह नहीं है। लोग आपको बोलेंगे कि यही पेपर आएगा, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यही पेपर आएगा, लेकिन इतनी गारंटी लेता हूँ कि यदि यह 2 पेपर में जो अपलोड करूँगा यह कर लिए तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं कोई फर्जी वादे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि यदि यह 2 पेपर आपने कर लिए तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा, ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। फिर आते हैं हम, पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए रीडिंग। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको आंसर निकालना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पर जो एक पैसेज दे रखा है महात्मा गांधी के ऊपर, और उसके आधार पर आपको आंसर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी स्टार्ट अ वॉशिंग क्लॉथ्स विथ हिज ओवन हैंड टू। तो यहाँ पर आपका आएगा इंजॉय वॉशिंग, बी वाला आपका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है हु बाय अ बुक, किसने खरीदी थी, कौन थे, तो यहाँ पर आएगा कस्तूरबा, फर्स्ट वाला। गांधी जी रिएक्टेड टू हिज फेलो लॉयर्स फनी रिमार्क दैट, यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट, इट वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी टॉट कस्तूरबा, तो यहाँ पर आपका आएगा डी वाशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाज एन एडिशनल बर्डन ऑन गांधी जी डेली वर्क, तो यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट, हिज न्यू हॉबी। फिर है गांधी जी वाज डिटरमिनाइड फार, तो यहाँ पर आपका आएगा बी कटिंग डाउन हिज एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉलर वाज मेड स्टिफ बाय, तो यहाँ पर आपका आएगा स्टार्च। ठीक, फर्स्ट वाला। फिर है व्हाट डिड हिज फेलो लॉयर्स डू टू सी हिज कॉलर, यहाँ पर आपका आएगा एक्सप्लेन हिम, डी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पास्ट टाइम, यहाँ पर आपका आएगा हॉबी। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एंड एडवांस, तो यहाँ पर आपका आएगा एडवांटेज का एक्सपेंस। ठीक, इस तरह से हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व करे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है सामने, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पर फिर से एक पैसेज दे रखा है, उसके आधार पर आपको आंसर निकालना है। तो यह आइंस्टीन के ऊपर है पैसेज। तो हु, पहला क्वेश्चन आपका, हु वाज अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था, तो यहाँ पर यह पहला दिख रहा होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न साइंस, यहाँ तक आपका फर्स्ट आएगा। फिर है हु वाज आइंस्टीन ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, तो यहाँ पर आपका सेकेंड का आंसर आएगा, ड्यूरिंग हिज बॉयहुड इन मुनिच ही वाज से, यहाँ पर आपका सेकेंड खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर मैंने इनके आंसर अलग लिख रखे हैं, वह आप देख लेना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके और आंसर दिख जाए। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द टीचर्स एट मुनिच स्कूल डिसलाइक हिम। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट आइंस्टीन हेटेड द मिलिट्रीज एंड जर्मन एम्पायर। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आपको एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ से आप देख लेना। ये आपको मैंने यहाँ पर टिक भी लगा दिए हैं, लेकिन मैंने अलग लिख रखे हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। रुकिएगा 1 मिनट के लिए आप। इस तरह आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट का आंसर हु वाज अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न साइंस। पेसेज में आप छाट लेना। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का भी आंसर दे रखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वाई डिड वाई डिड द टीचर्स एट मुनिच स्कूल डिसलाइक हिम, तो इसका थर्ड का भी आंसर आपके पास है। फोर्थ का आप देख लीजिए, वहाँ पर आप मैंने छाट दिया है पेसेज में, पेसेज में भी देख सकते हैं आप। फिफ्थ में आप, फ्रॉम वेयर द आइंस्टीन रिसीव द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो आइंस्टीन रिसीव द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिस इन स्विट्जरलैंड से मिली थी उनको। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज टीचर्स, तो नॉन कमिश्नर्ड ऑफिसर।
फिर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फिर 8 का भी आंसर दे रखा है। फिर 9th में आपको बताना था फाइंड आउट द पैसेज विच मीन द सेम अ सेड का क्या आएगा अनहैप्पी, और यहाँ पर मेड एग्री का क्या आएगा परसुडेड। फिर है फाइंड आउट ऑफ द अपोजिट फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, तो लाइक का क्या आएगा डिसलाइक, और हैप्पी का क्या आएगा अनहैप्पी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर दूसरे के क्वेश्चन आंसर देखे पैसेज के। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सपोज यू आर अ कोमल करण स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निम्बोस राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम। आपके प्रिंसिपल को क्लासरूम अच्छी नहीं है, इसके लिए अब वो लिखना है अप्लीकेशन। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक, और में यू आर ए निटल a student of class 9th B compose an email to be sent to your principal stating the need of a bicycle stand in the school campus। स्कूल कैंपस में बाइसिकल स्टैंड के लिए आपको लिखना है। इस तरह से इनका आपको तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है यू आर रोहन टुमारो स्पीच अ कॉम्पिटिशन गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल प्रिपेयर अ स्पीच विद द हेल्प गिवन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक। तो इस टॉपिक को आपको हम स्पीच लिखनी है, लिख देना आप बता देंगे। यदि आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो हमको बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करवा देंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख गया होगा। अब मैं आता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फिर है आपको क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट फॉर्म। सम ऑफ माई फ्रेंड द जयमहल वीक, तो यहाँ पर आपका आएगा विजिटेड, क्या आएगा विजिटेड, विजिट का क्या आएगा विजिटेड। द सन इन द ईस्ट, तो राइज का क्या बन जाएगा आपका राइजेस। ठीक, ही टू जूपी जयपुर टुमारो, तो राइ यहाँ पर आएगा विल गो, क्या आएगा विल गो, ही विल गो टू जयपुर टुमारो। फिर यहाँ पर आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड जस्ट नाउ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पर आपका इसमें आएगा दिस इज द मशीन विच। ठीक, नेक्स्ट में है वी विजिटेड द स्कूल माई फादर टॉट, तो यहाँ पर आएगा वेयर, क्या आएगा वेयर। फिर ये चूज द करेक्ट है ही स्केप्ड द जेल लास्ट नाइट, तो यहाँ आएगा फ्रॉम, क्या आएगा इसके अंदर फ्रॉम। सी सा सम वन ड्राइंग द कैनल, तो यहाँ पर आपका आएगा इसमें बाय, क्या आएगा बाय, सी सा सम वन ड्राइंग बाय द कैनल। फिर है माई फादर इज अ MLA, तो यहाँ पर MLA के लिए आएगा एन, क्या आएगा एन। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन द ब्रैकेट, आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो यहाँ पर आपका आएगा ऑफ, क्या आएगा ऑफ, ये वाला आपका आंसर आएगा। देयर इज अ ब्रिज द रिवर, तो यहाँ पर आपका आएगा अक्रॉस, क्या आएगा देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ही इज नॉट अफ्रेड डॉग्स, तो यहाँ पर आपका आएगा ऑफ, क्या आएगा ऑफ। इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखे। फिर है प्रश्न नंबर आपका 10 रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द, आपको एक पैसेज दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, उसके आधार पर आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा इनको सभी क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो मैंने इनका सॉल्यूशन बना के रखा है, वो बता देता हूँ। और यदि आप इसमें से देखना चाहें तो यहाँ पर आपको टिक लगे हुए हैं, तो ये भी देख सकते हैं। और यदि डायरेक्ट आंसर देखना चाहें तो मैं उनका डायरेक्ट आंसर भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट का आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो यहाँ पर काठमांडू इज ए हेवन ऑफ क्वाइटलेस। फिर आपका सेकेंड का आंसर दे रखा है, थर्ड का आंसर दे रखा है, फोर्थ का। इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेजेस में ढूंढ लेना आप, और मैंने टिक लगा ही दिए हैं। फिर है प्रश्न नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 या 40 वर्ड्स, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा आपको। द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स वाला, तो व्हाट इज द बिलीफ ऑफ पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कली युग, तो ये आपका आंसर लिख देना। यह हमने इनका सॉल्यूशन नहीं बनाया है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो आपके सामने 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अराउंड 80 वर्ड्स वन लॉन्ग आंसर ऑफ टू।
Was Garrett packing a bag at the beginning of the play? How did he help the quiet and trap the intruder? तो इनके सबके आप आंसर बना लेना, क्योंकि ये सब ही क्वेश्चन है। यदि हम आपको इनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो मेन मेन चीज़ें थी हमने बता दी है आपको। यह पूरा पेपर आप देख लीजिए और इनका आंसर आप ढूंढ लेना। ठीक, यह आंसर क्वेश्चन आंसर में वन बाय वन आपको बताते जा रहा हूँ, आप ये नोट कर लेना, उनका आंसर ढूंढ लेना। इस तरह से आपको दिख रहा होगा 19 वाला क्वेश्चन। तो आशा है कि आपको पेपर का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए हर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद भी आपको पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, और एग्ज़ाम के पहले कम से कम 2 या 3 पेपर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। हम कोई फर्जी बातें नहीं करते कि यह पेपर लीक हो गया है या वायरल हो गया है और यही आएगा, ऐसी बातें हम नहीं करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।